हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 9 चल रहा है और चैप्टर 9 में आज हम शुरू करेंगे बच्चों प्रिज्म या बर्तन, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप तैयार करेंगे। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, ये हमारा प्रश्न है आज का। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, भले ही थोड़ा सा समय लगेगा बच्चों, लेकिन पूरा बेसिक से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में बात कर लें। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो कि 3 आयताकार पृष्ठ और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ से मिलकर बना होता है। अब आपको जब तक प्रिज्म नहीं देखेंगे तो समझ में कैसे आएगा। तो ये लीजिए भैया, आपके लिए प्रिज्म खरीद कर लाया हूं। इसमें आप लोग देखिए कितने आयताकार पृष्ठ है। ये 2 आयताकार पृष्ठ है और एक जो नीचे वाला भाग है, मतलब 3 आयताकार पृष्ठ है। त्रिभुजाकार की बात करें तो एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर। ये भी इसको आप करें तो ऐसा दिखेगा। देखिए जरा, 2 त्रिभुज नजर आ रहा है, एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर। 3 आयताकार बच्चों, एक आयत इधर, एक आयत इधर और एक आयत इधर। तो 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार से मिलकर बना हुआ हमारा प्रिज्म। और जब हम इस प्रकार से इसको लेकर चलेंगे कि भाई साहब ये हमारा एक त्रिभुजाकार भाग है, प्रकाश किरण यहां से प्रवेश कर रही, इधर निकलेगी। तो डायग्राम कुछ इसी प्रकार से हम आपको बनाकर दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज, यहाँ पे देखिए ये आपको प्रिज्म नजर आ रहा है, तो एक त्रिभुजाकार भाग आपको दिखाई देगा। ये ढक लिया त्रिभुजाकार भाग को। तो इधर वाला आयत एक इधर, एक इधर। तो भाई देखो, एक आयत ये और एक आयत इधर का, एक आयत ऐसा। तो ये डायग्राम में भी वही चीज है। फिर यहाँ पे जो कोण बनता है ना, मतलब यहाँ पे कोण देखिएगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा बच्चों, इसे बोलेंगे प्रिज्म का कोण। क्या बोलेंगे? प्रिज्म का कोण। आप लोग समझिएगा, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर खत्म कहानी। बोले सर कहाँ से पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रिज्म तो क्लियर हो गया होगा बच्चों कि प्रिज्म हमारा देखिए ये आपका 2 त्रिभुजाकार, एक त्रिभुज उधर होगा, एक इधर है, और 3 आयताकार, एक इधर और एक पीछे। 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार से मिलकर बना हुआ भाग हमारा प्रिज्म कहलाता है, जो कि एक पारदर्शी माध्यम है। ओके बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ पर इसके भाग हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है प्रिज्म का कोण अपवर्तक कोण कहलाता है। कोण का मतलब ये वाला भाग, ये अपवर्तक कोण है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर आपतित होगी प्रकाश किरण, इधर से निकल जाएगी। तो ये हो गया थोड़ा सा प्रिज्म की जानकारी। अब प्रिज्म तो क्लियर है कि एक पारदर्शी माध्यम है। और प्रिज्म कितने पृष्ठों से मिलकर बना होता है? 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ से मिलकर बना होता है। अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण आपका प्रिज्म कोण कहलाता है। मतलब समझे कैसे भाई? एक ये पृष्ठ हो गया त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार, इन दोनों के बीच कोण ही आपका क्या है? प्रिज्म का कोण कहलाता है। मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे कोण बनेगा, ठीक है। मतलब इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ, इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ। दोनों के बीच जो कोण यहाँ पे नजर आ रहा है कोण, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा वही कोण रहेगा ना बच्चों। पूरा इन दोनों के बीच पृष्ठ, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, हर जगह वही कोण रहेगा, जिससे हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों मैं आपको एक रूपरेखा दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा मोबाइल था, ठीक है। एक मोबाइल है, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही, देख सकते हैं। और अपवर्तन के फलस्वरूप ये आपको देखिए अपवर्तित होकर किरण दिखाई दे रही है। मतलब यहां से प्रकाश किरण जाती है और एक यहां से आपको रेखा दिखाई दे रही है, प्रकाश की किरण है बच्चों। और अपवर्तन के फलस्वरूप देखिए सीधे बाहर चल जाती है। मतलब यहां से प्रकाश किरण तिरछा हमने डाला यहाँ पे, और ऐसा ही प्रकाश किरण गया और फिर अपवर्तन सीधे इधर झुक गया। और यही डायग्राम भी बनाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। जैसे जैसे ऊपर बढ़ाते हैं ये रेखा नीचे की ओर चलेगी। ये देखो बच्चों, देखिए ये है घटना, अपवर्तन की घटना। आप ये घटना देख पा रहे हैं ना, ऐसा आपको कोई शायद समझाता हो। प्रकाश किरण इधर से आ रही बच्चों, ठीक है, और अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन के फलस्वरूप ये दूर चल जाती है। वैसे भी जब सघन से विरल में जाते हैं तो विलंब से दूर हटती है। ये चीज आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझ में आ गया होगा। प्रकाश किरण किस प्रकार से अपवर्तित हो, देखिए ना, जो अपवर्तित प्रकाश किरण इधर उधर जा रही है, लेकिन एक सेंटर पॉइंट है जहां से प्रकाश किरण निकल रहा है। देखो ये सेंटर पॉइंट है, पेन का सेंटर पॉइंट देखो आप, यहाँ पे देखो सेंटर पॉइंट नजर आ रहा होगा। मतलब प्रकाश किरण आपतित होती है और फिर अपवर्तित होती है बच्चों। अभी तक अंधेले में आपने देखा, आप थोड़ा सा लाइटिंग में भी देख लो। यहां पर नजर आ रहा है ना प्रकाश किरणें, अपवर्तन के फलस्वरूप देखिए इधर झुक जाती है। अब यही हम डायग्राम आपको समझाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी कि ये कैसे कैसे हो गया। देखिए पहले आप लोग इसमें हम थोड़ा सा बना डायग्राम इसको समझा देते हैं, फिर अलग से बनाकर समझाऊंगा। यहां पर आप देखो बच्चों, है क्या? देखिए प्रिज्म का 2 कॉपी, ये देखो प्रिज्म था, ठीक है, प्रिज्म है ना। प्रकाश किरणें बच्चों अभी अभी सेम जो हमने समझाया था, प्रकाश किरण इधर से आपतित हुई, फिर अपवर्तन को ऐसे जाती है और फिर ये निर्गत ऐसे चल जाती है। तो अब तो क्लियर हुआ ना, ये आपतित किरण है और यहाँ पे बच्चों ये
अपवर्तित है, और फिर ये निकलकर ऐसे ही तो जा रहा था टेढ़ा, ऐसे ही जा रहा था, सेम यही कंडीशन है। और आपको भी समझ, फिर से लाइट लगाता हूं, आज यही हो जाए प्रैक्टिकली चीज तो आप समझो भाई, तभी तो मजा आता है। देखो ये देखो, प्रकाश किरण इधर भाग रही है, ठीक है, यहां से प्रकाश किरण आई और अपवर्तन के फलस्वरूप ये झुक गई, झुकी कि नहीं? ठीक, अब चीजें क्लियर हुआ होगा और आज आप वास्तविक रूप से समझे होंगे कि वाकई में क्या है पढ़ाई। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब इस डायग्राम पे आप देखो कि प्रकाश किरण यहां से आ रही थी, अपवर्तन के फलस्वरूप इधर गई और फिर निर्गत हो गई। अब जहां पे आप सबको पता होगा कि प्रकाश किरण जब अपवर्तन होता है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो जहां से माध्यम से जाता है तो वहां पे एक अभिलंब होता है, तो ये अभिलंब हो गया, इस पृष्ठ के लिए ये अभिलंब हो गया। तो जो आपतित किरण है बच्चों, इस पर जो कोण बना आपतन कोण है और ये निर्गत कोण है, और ये R1 और R2 ये आपका अपवर्तन कोण है। क्या बच्चों? अपवर्तन कोण है। ओके, यहां पे जो कोण बनता है, यानी इसको जो प्रकाश किरण आ रही थी इसको आगे बढ़ाया और जो प्रकाश किरण निर्गत हुई है उसको पीछे बढ़ाया, तो यहां पे जो कोण बनता है वो विचलन कोण है और ये प्रिज्म का कोण है। प्रिज्म का कोण मैंने पहले बता दिया, यहां पे जो ये प्रिज्म का कोण है। ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं, स्वयं बना करके देखिएगा। मैं यहां पर बिना स्केल की सहायता से बनाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? एक त्रिभुज, त्रिभुजाकार भाग। तो ये त्रिभुजाकार भाग मैंने बना दिया। ठीक है बच्चों, ये त्रिभुजाकार भाग मैंने बना दिया। ठीक, यहां तक क्लियर। अब प्रकाश किरण पहले क्या होती है? आपतित होती है, तो यहां से प्रकाश किरण आपतित हुई, ठीक है, ये आपका अपवर्तन हुआ, फिर ये निर्गत होकर के ऐसी चली गई। अब ये भी क्लियर है कि दोनों का कहीं ना कहीं अभिलंब होगा, तो इसका भी अभिलंब होगा और इसका भी अभिलंब होगा, यहां पे एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, यहां पे जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं बच्चों प्रिज्म का कोण। यहां पे जो कोण बनता है ये आपतित किरण है, तो आपतन कोण I1। ये निर्गत किरण है बच्चों, तो इसको हमने I2 दे दिया। अपवर्तन कोण को किससे दर्शाते हैं? R1 से और R2 से। बाकी आप दे सकते हैं, इसे P दे सकते हैं, यहां पर आपका Q हो जाएगा, फिर यहां पर R हो जाएगा, S दिशा में चली गई। इसको आप दे दो बच्चों M दे दो, O दे दो और N दे दो, ये तो आपकी इच्छा अनुसार है। अब इसको आगे बढ़ाओ बच्चों, इसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाया और इसको पीछे बढ़ाया, तो यहां पर जो कोण बनता है इसे बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? विचलन कोण। ओके, ये आपका हो गया विचलन कोण। तो ये डायग्राम है और सेम डायग्राम यहां पर हमने बनाया था, ये देखिए जरा, ये भी आपका डायग्राम है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC एक प्रिज्म है, ये जो आपका है कोण है, ये जो PQ है जो है आपतित किरण है, ये आपका अपवर्तित हुए बच्चों, ये निर्गत किरण है। ये थोड़ा सा लंबा सेशन होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। अब देखिए यहां पर I1 और I2, I1 आपतित किरण से बनी हुई कोण आपतन कोण है और I2 निर्गत कोण है बच्चों। R1 और R2 ये आपके अपवर्तन कोण है। ये जो आपतित किरण है इसको आगे बढ़ाया, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, तो ये जो कोण बनता है इसे बोलते हैं बच्चों विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण, जिसे हम डेल्टा से दर्शाते हैं, ये देखो। ठीक है, और ये आपका प्रिज्म का कोण है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी बच्चों। माना क्या लिखना है वो चीज भी आपको समझ में आएगा। फिलहाल इसकी परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर माना क्या लिखना है यहां पे आप ले लो कि माना ABC एक प्रिज्म है, AB और AC अपवर्तक पृष्ठ है, A प्रिज्म का कोण है। एक वर्णी प्रकाश किरण PQ पृष्ठ AB पर आपतित होती है ना, प्रिज्म के अंदर QR दिशा में चलती है और फिर पृष्ठ AC से RS दिशा में निर्गत हो जाती है। जरा ध्यान देना, RS दिशा में निर्गत हो जाती है, यानी पृष्ठ यहां पर देखो AB पर आपतित होती है, अंदर प्रवेश करती है, अपवर्तित होता है, फिर निर्गत होकर चला जाता है बच्चों। ठीक, मेन कहानी यहां से शुरू होगा। ठीक है, यहां से शुरू होगा। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इस वीडियो को लास्ट तक देखकर, तभी आपको समझ में आएगा कि वास्तविक रूप से हम क्या समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों यहां पे मैं यहां पे देखिएगा, यहां पे एक कोण बनाता हूं कुछ इस प्रकार से, एक त्रिभुज है मान के चलता हूं, ये त्रिभुज है कुछ इस प्रकार से। ये त्रिभुज कैसा है? यहां पे TQR, और इसको हमने आगे की ओर बढ़ाया, तो यहां पे जो कोण बना है वो आपका डेल्टा है, वो U है। ठीक, अब यहां से इस डायग्राम से एक चीज आपको समझ में आएगा कि ये त्रिभुज है बच्चों, ये क्या है? एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाने पर जो कोण बनता है ये बहिष कोण बनता है।
और जो बहिष्कोण होता है वो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण का मान जो होता है सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। अर्थात यदि मैं आपसे कह दूं ये जो कोण है UTS UTR, मतलब ये जो कोण है वो इस कोण और इस कोण के योग के बराबर है, मतलब कोण TQR और धन कोण TRQ। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इस डायग्राम से आपको क्या सीख मिलता है कि जो बहिष्कोण का मान है वो सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। ये नियम ही है। त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाएंगे तो बहिष्कोण का निर्माण होगा और बहिष्कोण के सम्मुख वाले कोण बच्चों वो आपका योग होगा, तब बहिष्कोण के मान के बराबर होगा। मतलब बहिष्कोण का मान सम्मुख त्रिभुज के सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। पहला स्टेप हो गया। अब इसी को आगे हम बढ़ाते हैं तो यहां पर एक ऐसा अभिलंब है, ठीक है, जो कि बच्चों ये R1 है और ये I1 है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहीं पे कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अब ये जो कोण है और ये पूरा का कोण, ये दोनों एक दूसरे के संगत हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, ये एक दूसरे के, यानी इसे हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये बोला गया कि इधर का मान I1 है और इधर का मान R1 है, तो ये वाला मान कितना होगा? I1 में R1 को घटा देते हैं। फिर से नहीं समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करिए बच्चों। ये रेखा जा रही है, ये रेखा जा रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है और हमेशा जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण का मान बराबर होता है, मतलब इधर I1 है तो इस पूरे का मान I1 होगा। ठीक है, फिर समझिए, ये I1 है इधर तो इस पूरे का मान I1 होगा। तो भाई इस पूरे का मान I1 है, लेकिन इधर का मान तो पता है, तो इधर का मान हो जाएगा आपका I1 माइनस R1, I1 माइनस R1। फिर समझो बच्चों, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। इधर का मान I1 है, यहां का मान R1 है, तो I1 में R1 घटा दें तो यहां का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू के लिए बात करें हम यहां पे इस वैल्यू के लिए, तो आप कहोगे I1 माइनस R1। और सेम कंडीशन बच्चों यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, तो I2 माइनस R2। सेम कंडीशन यहां पर देखो जरा, ये आपका I2 है, इधर आपका R2 अंदर है, क्योंकि ये पूरा कोण बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो इस वाले कोण के मान के लिए बच्चों हमको I2 में R2 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां तक क्लियर समझ में आ गया। मतलब हमने ये कहा कि कोण जो आपका ये आपका UTR जो था वो इन दोनों के योग के बराबर था। कौन कौन के? कोण TQR और धन कोण TRQ। और ये जो है बच्चों वो आपने पढ़ा कि ये जो पहला कोण आया I1 में R1 को घटाने से और ये I2 में R2 को घटाने से। अब इसको हम साथ में रखें यदि, तो I1 और प्लस I2 हो जाएगा और माइनस का मान लेके इसको कर सकते हैं R1 प्लस R2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर? ठीक है, अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं बच्चों। अब यदि विचलन की स्थिति में मतलब अल्प कोण हो, अल्प कोण का मतलब I1 बराबर I2 बराबर I हो जाए और R1 बराबर R2 बराबर R हो जाए, तो यहां पर आपका हो जाएगा I धन I, ठीक है, माइनस R धन R, यानी बच्चों आपका हो जाएगा 2I और यहां पे आपका माइनस हो जाएगा माइनस 2R। यहां तक क्लियर? और ये आपका कोण सबको पता ही है, विचलन कोण हम डेल से दर्शाते हैं, हम तो एम लिख सकते हैं। यहां तक कहानी समझ में आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, त्रिभुज TQR में ये जो डेल्टा का मान है इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। इसका मान होगा I1 माइनस R1, इसका मान होगा I2 माइनस R2। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? और फिर आप I1 को अलग कर दो, R1 को R2 के साथ अलग कर दो, मतलब I1 I2 और R1 R2। अत्यंत जब पतला होगा तो इसके जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे I धन I और R धन R, मतलब 2I धन 2R। यहां तक क्लियर? ये आगे मिलेगा ही आपको।
आगे मिलता ही चलेगा। पहला स्टेप क्लियर, समीकरण एक दे सकते हैं, यहां तक क्लियर। नोट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा समझाने के लिए। अब फिर दूसरा त्रिभुज लेकर चलते हैं, इसी डायग्राम से लेकर चलेंगे ताकि आपको भी कोई बोझ ना हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है, पहला कंडीशन। और दूसरा तो ये होता है बच्चों कि यदि चतुर्भुज है तो उनके सम्मुख कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान जो होता है आपका कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देखिएगा यहां पर आप थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, त्रिभुज एक यहां पे नजर आएगा आपको, ये आपका Q है, फिर आपका O है और R है। अब इसमें आप बताओ इन तीनों कोणों का मान, मतलब यहां पर आपका R1 है, फिर R2 है, फिर कोण QOR है। इन तीनों का मान 180 डिग्री, मतलब कोण QOR बराबर यदि हम आपसे कहें तो आप कहोगे 180 माइनस R1 प्लस R2। यही तो होगा सर, यही तो होगा। फिर हम जब चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, आप ही बताओ। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 180 होता है। अब देखिएगा चतुर्भुज कौन सा लेंगे, ये चतुर्भुज का निशान है। आपका चतुर्भुज हो जाएगा बच्चों AQOR, AQOR में। अब देखिएगा यहीं पे कहानी में ट्विस्ट आएगा। एक कोण आपका कोण A हो गया, फिर प्लस का, इसका मान हमारे पास है T या AQO, मतलब AQO धन, इसका मान है ARO, ARO कोण यही है ना, ARO धन का बच्चों आपका यहां पे देखिए QOR, QOR, और इसका मान कितना होता है 360 डिग्री। कौन कौन जानता है चतुर्भुज के चारों कोणों के 360 डिग्री, सबको पता है ना। ठीक है, इसको कोण A ही रहने दो। ये जो Q है ना बच्चों, ये लंब है, लंब है, अभिलंब लंब होता है, इसलिए इसका मान 90 डिग्री। फिर से समझो, ये जैसे ये पृष्ठ है ना, ये जो पृष्ठ है इस पर ये लंबवत है तो मतलब 90 डिग्री। और जो QOR है यहां से आएगा 180 माइनस R1 धन R2 बराबर 360। अब देखो बच्चों यहां पे कोण A धन, इसको पूरा जोड़ेंगे 360 ही आएगा, माइनस R1 प्लस R2 बराबर आपका 360। 360 से 360 मतलब कोण A बराबर आपका आ गया R1 प्लस R2, या हम कोण A बराबर कर सकते हैं R1 प्लस R2। ये हमारा A बराबर आ गया। और जब अत्यंत पतला हो, जब अत्यंत पतला हो तो A बराबर हो जाएगा R धन R, मतलब 2R, यानी R बराबर आ गया A/2। R बराबर A/2। कहानी में किसी को मजा आया? नहीं आया तो आगे चलते हैं। त्रिभुज OQR में देखो, त्रिभुज OQR में R1 धन R2 धन कोण O बराबर 180, तो यहां से QOR निकल आ जाएगा भैया, QOR निकल कर आ जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। फिर चतुर्भुज हमने जो लिया है AQOR, देखिए डायग्राम में देखिए AQOR, कोण A, फिर आपका कोण Q, कोण O, कोण R, मतलब तीनों का मान 360 होगा, लेकिन इन दोनों का मान बच्चों आपका 90 डिग्री होता है। जैसे देखिए कोण A हो गया, दो 90 है आपका, AQO, Q और R ये 90 डिग्री पर है, Q और R यहाँ पे दोनों 90 डिग्री पर है। ठीक है, और QOR यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए AQO, AQO कहाँ पे है, AQO, ARO, इन दोनों की जगह 90-90 रखेंगे, बाकी इसका मान यहां से रख देंगे। बाकी वही चीजें बच्चों, ये पूरा कटेगा तो खत्म कहानी। ठीक है, यहां से पूरा आपका इतना ही तो आएगा A बराबर, इससे जब करोगे आप सॉल्व तो A बराबर R1 प्लस R2 इतना ही आएगा। फिर आपको ये कहा गया न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 और R2 का मान बराबर हो। जब R1 और R2 का मान जब बराबर होगा बच्चों तो आपका कितना आएगा, A बराबर R प्लस R बराबर 2R, R बराबर A/2 आ जाएगा, R बराबर A/2 आ जाएगा। अच्छा, इसके पहले हमने आपको समझाया था, इसके पहले हमने थोड़ा समझाया था कि डेल M बराबर 2I माइनस 2R, चूंकि आपने पढ़ा बच्चों I1 बराबर I2 बराबर I होगा, और इसी प्रकार R1 और R2 बराबर R होगा, तो डेल M बराबर हो जाएगा अल्पतम विचलन की स्थिति में
आई प्लस आई, यहाँ पर आप देखो ना, यहाँ से लिया गया है समीकरण 1 से। ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से लिया बच्चों हमने। समीकरण 1 में क्या कहता है, i1 प्लस i2, तो इसके जगह i धन i कर दिया। r1 प्लस r2, इसके जगह r धन r कर दिया, तो 2i माइनस 2r हो गया। ठीक है बच्चों, ये डेल m बराबर 2i माइनस a का मान कहाँ से आ गया सर, 2r का मान देखो जरा, यहाँ से 2r का मान a है। ठीक है, देख लो भाई साहब यहाँ से, तो यहाँ पर a रख दिया। अब यहाँ से आप देखिएगा a बराबर हमारे पास वैल्यू r/2 करो या 2r की जगह रख दो, वही चीज है। इससे हम पक्षांतर कर दें तो ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर i आ गया, r का मान भी आ गया, i का मान आ गया। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन i बटा साइन r। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन i बटा साइन r। तो i का मान रख दो और r का मान रख दो, बस यही व्यंजक है, कुछ है ही नहीं है। जो हमने फैक्ट समझाया, क्या क्या फैक्ट की जरूरत है बच्चों, सर्वप्रथम आपको समझना क्या था, सर्वप्रथम आपको यह समझना था कि ये बहिष्कोण वाला फॉर्मेट लगाना है, अगले नंबर में त्रिभुज उठाना है, फिर अगले नंबर में चतुर्भुज उठाना है, और इन सभी के कॉम्बिनेशन से आई और आर का मान निकालना है, और फिर स्नेल के नियम से साइन आर और साइन आई अपान साइन आर में मान रख देना, बस खत्म कहानी। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा, भले ही समय लगा हो, लेकिन प्रिज्म का वर्तनांक तो आप लोग थ्योरम कर लेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। आपको जो भी डाउट लगे 1 से 2 बार देखो। सबसे पहले आप समझो, सबसे पहले इसमें मैंने करा, तो जब मैंने करा कि R1 और R2 और इस कोण के मान का, तीनों का मान जो 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, इस तीनों का मान 180 डिग्री होता है। फिर पक्षांतर, फिर ये चतुर्भुज लिया 360 डिग्री, तो फिर यहाँ पे O का मान उस पे रखा, तो मेरा वैल्यू आ गया बच्चों। ठीक है, A बराबर आ गया 2R या R बराबर a/2, जो मैंने प्रूव करा। और फिर आपने जो स्टार्टिंग में लिया था बहिष्कोण, बहिष्कोण हमेशा सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यदि स्टेप बाय स्टेप यदि आप फॉलो करते जाएंगे, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल 2 कॉपी ऐसे ही लिखना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप ऐसे लिखते हैं तो बराबर नंबर मिलते हैं बच्चों। तो ये लो भाई, लास्ट में आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि हम कैसे सॉल्व करें। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि आज के इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर शेयर कर देना। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों। इसका नोट्स यदि हैंड रिटन लेना है तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949। आज की इस वीडियो में कैसा मजा आया आप जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।